नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जय श्री राम। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लाया हूं। 2019 में जब 5 अगस्त पड़ा था और नागपंचमी महापर्व भी पड़ा था और उसी दिन सनातन धर्म का उद्धार हुआ, अर्थात जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा लगी थी वो हटाई गई थी। उस दिन भी 5 अगस्त नागपंचमी श्रावण का महीना था। श्रावण का महीना शंकर जी का अत्यंत प्रिय है और शंकर जी भगवान विष्णु के और विष्णु भगवान शंकर जी के बहुत ही परम प्रिय हैं। और भादों का महीना भगवान विष्णु के लिए विशेषता प्रमुख माना गया है। जैसे श्रावण महीना शंकर जी का और भादव महीना भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का है। विष्णु के ही अवतार भगवान राम, और राम का भी मंदिर मुगलिया शासन में जो नष्ट किया गया था और उससे अभी तक, उस दिन से अभी तक जो विवाद चल रहा था, उसका भी समापन तभी मानो जब मंदिर का प्रारंभिक कार्य प्रारंभ हो गया है। और मंदिर का प्रारंभिक कार्य अर्थात शिलान्यास वह भी 5 अगस्त को हुआ, जो 2020 भादों का महीना है और तिथि आज द्वितीया है, कृष्ण पक्ष है और भादों का महीना है, 5 अगस्त है। पिछले साल भी 5 अगस्त को सनातन धर्म के लिए एक महा उपहार मिला और उससे भी बड़ा महा उपहार कहें या विराट उपहार कहें जो आज 5 अगस्त को प्राप्त हुआ है समस्त हिंदू समाज के लिए, समस्त सनातन धर्म के लिए और बल्कि समस्त मानव समाज के लिए। क्योंकि भगवान राम अकेले हिंदुओं के ही नहीं हैं, भगवान राम ईसाइयों के भी हैं, भगवान राम मुसलमानों के भी हैं, यदि कोई दिमाग से, विवेक से, ज्ञान से सोचे तो। और जिसके पास ज्ञान नहीं तो बहुत से ऐसे हिंदू भी हैं जो राम के बारे में उनसे कुछ पूछो तो शायद नहीं बता पाएंगे। ऐसे बहुत से हिंदू भाई बहन भी हैं, किंतु जो दिमागदार हैं, जो समझदार हैं, जो ज्ञानवान हैं, जिनको विवेकी पुरुष कहा गया है, जिनको महापुरुषों की संज्ञा दी गई है, तो वो चाहे किसी भी धर्म के हों, लेकिन राम भगवान को सभी जानते हैं और राम भगवान को सभी मानते भी हैं। राम भगवान समस्त मानव समाज के हैं और बल्कि मानव समाज के ही नहीं, राम भगवान तो 84 लाख योनियों के हैं। क्योंकि भगवान राम ने कहा है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबसे अधिक मनुज मुई भाए। रामायण में लिखा है, भगवान राम कहते हैं कि मेरे सभी प्रिय हैं। जब भगवान राम स्वतः कहते हैं कि मेरे सभी प्रिय हैं और मेरे सभी बनाए हुए हैं, लेकिन सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय हैं। ओम रामम कामारि सेवम भवभयहरणम कालमत्तेव सिंगम योगीन्द्र ज्ञानगम्यम गुणनिधिमजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतं सुरेशम खलबधिनिरन्तं ब्रह्मवृन्दैकदेवं वन्दे कन्दावदान्तं सरसिजनयनं देवमुर्वीशरूपम। ये भगवान राम की परम प्रिय प्रार्थना है और श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इसको लिखा है। ये भगवान राम की जो प्रार्थना है, भगवान राम के जो गुण हैं, भगवान राम की महिमा कुछ संक्षेप में इस प्रार्थना के माध्यम से वर्णन की गई है। इस प्रार्थना को यदि भाई बहन कोई भी नित्य सुबह शाम पूजा के समय करते हैं तो सभी प्रकार के विकार और सभी प्रकार के कलेशों का नाश होता है, सभी प्रकार से अभ्युदय प्राप्ति होता है, सभी प्रकार के सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सभी सुख प्राप्त होते हैं। इस प्रार्थना का भावार्थ भी बता देता हूँ। जैसे ओम रामम कामारि सेवम, राम जो भगवान हैं काम रूपी दुश्मन को नष्ट करने वाले हैं,
भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहम। भव के भय को हरण करने वाले हैं, काल रूपी हाथी को सिंह के समान मारने वाले हैं। योगेंद्र ज्ञान अगम्यम गुणनिधि मजितम। जिनका योग अगम्य है, योगेंद्र ज्ञान गम्यम गुणनिधि मजितम, गुण के समुद्र हैं, ऐसे गुणों के समुद्र में मज्जन करने से गुणनिधि मजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम। निर्गुण हैं, निर्विकार हैं और माया के तीत हैं, ऐसे भगवान राम देवताओं के भी पूज्य हैं, देवताओं के भी ईश्वर हैं। मायातीतम सुरेशम गुणनिधि मजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबद निरंतम ब्रह्म वृंद एक देवम। जो खल का वध हमेशा करते हैं, खल का वध करना उनका स्वभाव है। ब्रह्म वृंद एक देवम, जो ब्रह्मा के भी देव हैं, जिनको ब्रह्मा विष्णु महेश भी पूजते हैं। ब्रह्म वृंद एक देवम वंदे कंदावदांतम सरसिज नयनम। ऐसे राम की मैं वंदना करता हूँ जिनके कमल के समान नेत्र हैं, सरसिज नयनम। तो रामम कामारिसेवम भवभयहरणं कालमत्तेव सिंहम। योगेंद्र ज्ञानगम्यम गुणनिधि मजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम खलबद निरंतम ब्रह्म वृंदैकदेवम वंदे कंदावदांतम सरसिज नयनम देवमुर्वीस्वरूपम। जो देवताओं के भी देवता, महादेव की भी देवता, भोले बाबा को महादेव सभी जानते हैं, कहते हैं भोले बाबा को महादेव। त्रिदेव महादेव हैं, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन महादेवों के भी महादेव हैं भगवान राम। और रामायण में वर्णन किया भी गया है कि जो 100 करोड़ विष्णु के समान पालन करता है, जो 100 करोड़ ब्रह्मा के समान सृष्टि करता है, जो 100 करोड़ शंभु के समान संहार करता है, जो 100 करोड़ दुर्गा के समान शक्ति रखता है, जो 100 करोड़ धूमकेतु के समान बलवान है। इस तरीके से राम का वर्णन किया गया है श्री रामचरितमानस में। तो भगवान राम की महिमा अपार है। भगवान राम के वैसे तो अनेकों नाम हैं, 108 नाम, और गहराई में जाओ तो सहस्त्र नाम स्तोत्र पाया जाता है। विष्णु सहस्त्र नाम जैसे सभी देवी देवताओं के अधिकांश सहस्त्र नाम स्तोत्र पाए जाते हैं, जैसे शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र, कृष्ण सहस्त्र नाम स्तोत्र, इसी तरीके से। और वैसे तो लक्ष्य नाम है और फिर अनेकों नाम हैं। अब ऐसे से महात्मा हुए हैं जो एक एक दिन में 3 लाख नाम भगवान के जाप करते थे, 3 लाख नामों का पाठ करते थे। तो आप समझ सकते हैं भगवान के नाम कितने हो सकते हैं। भगवान शेषनाग जो हैं अपने सहस्त्र मुख से प्रतिक्षण सहस्त्र नामों का उच्चारण करते रहते हैं और अभी तक नामों का अंत नहीं उन्होंने पाया है, और प्रतिक्षण नए नामों का उच्चारण करते हैं और अपने सहस्त्रों मुख से उच्चारण करते हैं शेषनाग भगवान। और जब से सृष्टि चली है तब से कितना समय हो गया और अभी तक भगवान शेषनाग प्रतिक्षण सहस्त्रों नामों का उच्चारण सहस्त्रों मुखों से करते चले आ रहे हैं, और ना जाने कब तक सहस्त्रों नामों का उच्चारण भगवान शेषनाग करते रहेंगे। तो समझ सकते हो आप कि भगवान के नाम कितने हैं, कि प्रतिक्षण सहस्त्र मुखों से सहस्त्रों नामों का उच्चारण किया जा रहा है और नए नामों का उच्चारण हमेशा किया जा रहा है। और फिर भी नाम अभी तक उनको दोबारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो पुराने नामों को, जो नामों को ले चुके एक बार, उन नामों को दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ी अभी तक, और ना पड़ेगी। समझ सकते हो भगवान के नाम कितने हैं। और इसी तरीके से भगवान के अवतार भी बहुत हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता कहें सुने बहुविधि सब संता। हरि अनंत और हरि कथा अनंता। हरि के अवतार भी अनंत हैं जिनका कोई अंत नहीं पाया है। वैसे तो 4 अवतार मानते हैं लोग, फिर 10 अवतार की कथा आती है, फिर 24 अवतार, फिर 108 अवतार, उसके बाद में फिर अनंत में गिनती कर देते हैं, क्योंकि फिर आगे 108 से ज़्यादा शास्त्रों में नहीं लिखा गया, लेकिन आखिर में कह दिया गया कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान के अनंत अवतार हैं, अनंत कथाएँ हैं। तो भगवान के अवतार भी अनंत होते रहते हैं, कथाएँ भी उनकी अनंत हैं, और भगवान के नाम भी अनंत हैं। राम भगवान के बारे में मेरे पास तो कोई ऐसे शब्द भी नहीं है, मेरे पास इतनी बुद्धि भी नहीं है, और
मेरे पास इतना विवेक और चिंतन करने की शक्ति भी नहीं है जो मैं चिंतन करके आपको बता सकूं भगवान राम की महिमा कितनी है, कितने नाम हैं, कितने अवतार हैं, कितने रूप हैं। लेकिन विशेष बात मैं यही कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म के लिए आज 5 अगस्त 2020 भादों का महीना, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, दिन बुधवार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और भगवान राम की ये जो प्रार्थना मैंने दी है, आप लोग इसको किया करें, जिससे आपको कल्याण की प्राप्ति हो। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे अवश्य संपर्क कर सकते हैं। जैसे विवाह में बाधा, प्रेम बाधा, नौकरी में बाधा, कारोबार में बाधा या अन्य कोई बाधा, और आपको तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की कोई सामग्री चाहिए या वैदिक पौराणिक जैसे पारद शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग या रतन रुद्राक्ष कुछ चाहिए तो आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं। यदि आप देशभक्त हैं या ईश्वर भक्त हैं तो भी आप अवश्य संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी एक संगठन कृष्णा दल है, उसके आप सदस्य बन सकते हैं। और कृष्णा दल का उद्देश्य है सनातन धर्म की पूर्ण रूप से जागृति करना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, यदि आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं और आप तक तुरंत पहुंच जाए। मेरे चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 05 63 71 73। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।